नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के इस छोटे से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे आपके दो प्रमुख प्रश्नों के उत्तर, जो कि पहला प्रश्न जम्मू के लाइसेंस के ट्रांसफ़र को लेकर संबंधित है। दूसरा प्रश्न एक काफ़ी सवाल उठा हमारे चैनल पर कि जो है टॉरस की हमने एक वीडियो डाली थी, जिसमें बताया था कि टॉरस का एम नहीं लग रहा है। इन दो प्रश्नों के प्रमुख उत्तर देंगे। और भी प्रश्नों के लिए आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आप सभी से अनुरोध है कि जब आप कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जैसे इसका प्राइस कितना है वेपन का, या ये कहाँ मिलती है, कहाँ से हम इसे खरीद सकते हैं, तो ये पहली बात तो बड़ा सा कॉमन सा सवाल है। और जो है हर शस्त्र कंपनी के अपने बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, अपने शहरों में होते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से वेपन का सेल और परचेज बैंड है, तथा हमारे चैनल पे कभी भी सेल और परचेज के संबंध में बात नहीं करी जाती है। हम वेपन्स को सेल नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जम्मू के लाइसेंस से। जम्मू के लाइसेंस से संबंधित प्रश्न कि इसका यूआईएन नंबर कैसे लें और उसको ट्रांसफ़र कैसे करवाएं। तो आजकल आप सभी जानते हैं कि बाहर के लाइसेंस जम्मू के हो या कहीं के भी, उनके ट्रांसफ़र होने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। सरकार अपनी नई नई नीतियां बनाती रहती है, हमें संपूर्ण विश्वास है उनका भी हल होगा। फिलहाल यदि लाइसेंस वैध है तो आप अपने लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने होम टाउन में, या अपने टेम्परेरी एड्रेस जहां पर अभी आप रह रहे हों। यानी आप जम्मू से आपने लाइसेंस बनवाया फौज में रहकर या सर्विस जॉब के दौरान, उसके बाद आप उदाहरण के तौर पे किसी दूसरे प्रदेश के किसी दूसरे ज़िले में रहते हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एक अलग आता है और 1 या 2 पेज का सिंगल फॉर्म होता है। वो जो है आपको जिला कार्यालय से मिलेगा, या जिला कार्यालय के बाहर की जो दुकानें होती हैं वहाँ से मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मार्क करवा के डीएम ऑफिस से फिर उसकी पर पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लगेगी। वो इसलिए होता है कि आपके पास ये वेपन है, आपके पास ये लाइसेंस है, यहाँ का लाइसेंस है, और एक बार पंजीकृत हो जाता है तो फ़ायदा उसका ये होता है कि आपको रिन्यूअल कराने के लिए वापस उसके जो है जहाँ का वो इशूइंग होता है उस ज़िले में नहीं जाना पड़ता है, जम्मू नहीं जाना पड़ता है, आपका रिन्यूअल यहीं से होता है। और जब तक उसका जो है आप ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते हैं, जब तक उसकी एनओसीज़ या उसकी फॉर्मेलिटीज़ चूँकि बहुत लंबी हैं वो नहीं हो पाती हैं, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करा के उसका रिन्यूअल करवा सकते हैं। ये एक वैध तरीका है। चलिए अब बात करते हैं टॉरस पिस्टल की। टॉरस पिस्टल अच्छी पिस्टल है, नो डाउट। हमने कभी भी किसी कंपनी की बुराई नहीं करी है, हमने अपने सब्सक्राइबर को अवगत कराया है। लोग हमसे जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टॉरस पिस्टल हमने चलाई और हमारे सामने चलाई गई, 120 राउंड तक चलाई गई, शायद उससे भी ज़्यादा। और उस पिस्टल में कोई भी इजेक्शन और फीडिंग की प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। और 120 राउंड चलने के तक अगर इजेक्शन और फीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आई तो एक स्पष्ट सत्य है कि उसमें इजेक्शन और फीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत साफ चलती है। लेकिन समस्या उसमें जो हमने बताई है वो है ड्रॉपिंग की समस्या। 15 मीटर 20 मीटर से उसका निशाना लगता ही नहीं है, वो पेपर पे भी नहीं आता है, और कुछ चलने के बाद वो और ड्रॉप होने लगती है। यानी आप किसी दुश्मन के सर पे मारेंगे तो घुटनों पर जाएगी, ये स्थिति है। और हड़बड़ाहट में तो कोई मतलब ही नहीं है उससे किसी का निशाना लगाने का। और जिस शस्त्र का निशाना इतना खराब हो, इतनी अधिक ड्रॉप होती हो, वो शस्त्र किस काम का, ये मेरा अपना विचार है। मैं अपने चैनल से इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि मैंने अपने आँखों से देखा, चलाया, और उसका जो एमिंग है वो बहुत ही पुअर है। एक पुअर होती है, एक पुअरेस्ट है।
तो ये दो रहे आपके मुख्य प्रश्न। और जो है प्लीज़, आप में से कई लोग हो सकता है टॉरस ले चुके हों या इस प्रॉब्लम से झेल रहे वो उसको फेस कर रहे हों, तो उस बात का वो लोग और टॉरस कंपनी वाले प्लीज़ हमसे बुरा मत मानिएगा। मैं एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हूँ और तथा मेरे पास संपूर्ण अधिकार है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को चीज़ों से अवगत कराता रहूँ। किसी भी प्रकार की अवैध शस्त्र या अवैध लाइसेंस से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर न कभी मिली है और न कभी मिल सकती है। आप सभी का धन्यवाद। महान अनुकंपा होगी। जय हिंद, जय भारत।